और उन गुणों का बना रहना
पर्याय का बना रहना नहीं होता। तो द्रव्य और गुण ये कभी भी अपने स्वभाव में जब रहते हैं तभी इनके अंदर से शुद्ध गुण और शुद्ध पर्यायों की प्राप्ति होती है। कुछ लोगों के लिए ये भी विचार आता रहता है, सुना भी है, कि द्रव्य कूटस्थ हो जाता है। कूटस्थ का मतलब द्रव्य में कोई परिवर्तन नहीं है, द्रव्य तो त्रिकाल नित्य एक स्वभाव वाला है, और गुणों में भी कोई कूटस्थ बना है, गुणों में भी कोई परिवर्तन नहीं, परिवर्तन केवल पर्याय में होता है। सुना है आप लोग क्या कहा? द्रव्य में और गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन या बदलाव जिसे हम कहते हैं परिणति या क्रिया, वह क्रिया केवल पर्याय में होती है। अब ये जितने भी भाव हैं इन सब भावों को पर्याय मान करके चलते हैं। क्या माना? ये सब भाव क्या है? पर्याय है। और इन पर्यायगत भावों में चूंकि ये देखो, चूंकि ये पर्यायगत स्वभाव उस जीव में अगर रहते हैं तो वह पर्याय जो होती है उस पर्याय में वस्तुतः ये पर्यायगत भाव है कि पर्याय में ये पर्यायगत भाव रहते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे हमने कहा ये सब बंध की पर्याय है, या यूं कहो ये सब जीव की पर्याय है, और उस पर्याय में ये सब भाव रहते हैं। यानी जीव की जो पर्याय है अशुद्ध रूप, उस अशुद्ध रूप जीव की द्रव्य रूप पर्याय न मान, द्रव्यात्मक परिणति न मान करके केवल उसको पर्याय मानना कि जीव में अशुद्धि है तो वो पर्याय में है, और पर्याय में ही ये सब गंध, रस, स्पर्श, गुण, स्थान आदि भाव होते हैं। ये द्रव्य में नहीं, ये गुण में नहीं। क्या है समझ में? पर्याय में ये गुण स्थान, विशुद्धि स्थान, संकेत स्थान, रस, रूप, गंध, ये सब पर्याय में होते हैं, द्रव्य में नहीं होते, गुण में नहीं होते। अब आपको ये सोचना कि पर्याय में ये भाव यदि होते हैं तो ये भाव भी पर्याय रूप ही है, क्योंकि ये कुछ समय तक के लिए होने वाले हैं। तो पर्याय में कभी पर्याय होती है कि नहीं होती? पर्याय में पर्याय कैसे होती? नहीं समझ में है। ये सब जो अशुद्धि है वो पर्याय में है, और पर्याय में ही ये सब भाव है। यानी गुणस्थान, मार्गणा, विशुद्धि, संकेत, ये सब पर्याय में है, द्रव्य और गुण तो शुद्ध है। तो विचार ये करना कि पर्याय में फिर पर्याय कैसे टिकेगी, क्योंकि पर्याय में कहीं पर्याय नहीं रहती है, द्रव्य में पर्याय रहती है। हमेशा ये गुणस्थान, विशुद्धि स्थान, संकेत स्थान, जितने भी भाव हैं ये सब द्रव्य में रहते हैं, न कि पर्याय में रहते हैं। लोग ये मानते हैं कि पर्याय में रहने वाले ये सब भाव हैं और ये सब भी पर्याय ही हैं। तो पर्याय में पर्याय जिस प्रकार से कभी नहीं रखा जा सकता, उसी तरह से आचार्य कहते हैं कि वह द्रव्य भी कूटस्थ, नित्य और अपरिणमन स्वभाव वाला हो जाएगा, तो उस द्रव्य से वो पर्याय भी उत्पन्न नहीं होगी। जब द्रव्य नित्य हो गया, गुण नित्य हो गए, तो उसमें पर्याय कैसे उत्पन्न हो? द्रव्य में क्रिया नहीं, गुण में क्रिया नहीं, तो पर्याय में क्रिया कहां से आ जाएगी? और द्रव्य और गुण की जो क्रिया नहीं है उसका अर्थ इतना ही है कि द्रव्य से गुणों को हम कहीं निकाल करके अलग नहीं रख सकते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान रूप ले जाने वाली क्रिया नहीं है, ये तो ठीक है, लेकिन उसमें बदलाव रूप या परिणाम रूप क्रिया नहीं है, ये तो कहीं नहीं लिखा चलेगा। द्रव्य में बदलाव आता है, गुणों में भी बदलाव आता है, और पर्यायों में भी बदलाव आता है। और आचार्यों ने द्रव्य की पर्याय भी कहा और गुणों की पर्याय भी कहा। पर्याय केवल ऐसा नहीं कि द्रव्य और गुण तो नित्य
नित्य रहें और पर्याय उसमें से उत्पन्न होती रहे और उस पर्याय में केवल द्रव्य और गुणों का कोई भी भाग ही ना रहे, ऐसा तो नहीं। अगर ऐसा होता तो कभी भी द्रव्य की पर्याय और गुणों की पर्याय ऐसा कहना ही नहीं होता। गुणों की पर्याय को भी इस रूप में कि ये अशुद्ध रूप में हुए गुणों की पर्याय का परिणमन हो रहा है, तो वह अशुद्ध ही उस पर्याय को माना जाता है। जैसे जीव की ये मति ज्ञान आदि जो पर्याय हैं ज्ञान गुण की, तो ये क्या है? ये उसके एक अशुद्ध परिणमन, गुणों के अशुद्ध परिणमन के कारण से उस गुण की ये अशुद्ध पर्याय हैं, जो क्षारोक्षणी भाव के रूप में है या मिथ्यात्व का संचर होने से हुए और अधिक मिथ्यात्व रूप परिणत मिथ्या ज्ञान के रूप में है। इस तरह की ये जो पर्याय हैं, ये सभी पर्याय वस्तुतः उस गुण की ही कही जाती हैं जिस गुण में ये बदलाव है। अगर गुणों में परिवर्तन नहीं आता, केवल पर्याय में आता है, तो इसका तात्पर्य यह होगा कि कभी भी जो मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, ये मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ये कभी भी सम्यक और मिथ्या रूप इनके गुणों में परिवर्तन नहीं आता, वो केवल उनकी पर्याय में परिवर्तन आता है। क्या कहा? गुण तो उसके वैसे ही रहते हैं कूटस्थ, परिवर्तन किसमें आया? केवल पर्याय में आया। अब वो पर्याय में पर्याय से परिवर्तन कैसे आएगा? पर्याय में जब भी परिवर्तन आएगा तो वह भी उस गुण के स्वभाव में परिवर्तन होने से ही पर्याय में परिवर्तन आएगा। जैसे मिथ्यात्व के कारण से वह ज्ञान गुण का मिथ्या रूप परिणमन होना और सम्यक्त्व के कारण से उसी ज्ञान गुण का समीचीन रूप में परिणमन होना, सम्यक ज्ञान के रूप में परिणमन होना। ज्ञान गुण एक होते हुए भी जब वह मिथ्या ज्ञान के रूप में है, तो उस मिथ्या ज्ञान का परिणमन सम्यक ज्ञान के रूप में हुआ, तो वह उस गुण के ही अपने स्वभाव में परिवर्तन हुआ, क्योंकि गुण के ही क्रिया गुण विकारा पर्याय। पर्याय किसे कहते हैं? गुण के विकार को कहते हैं, पर्याय के विकार को पर्याय नहीं कहते। विकार का मतलब वहां पर लिया जाता है कार्य, गुणों के कार्य को या गुणों की क्रिया को या गुणों के परिणमन को। तो वो परिणमन का मतलब ऐसा नहीं कि वो गुण वहीं के वहीं उलट-पुलट कर रहे हैं। गुणों का परिणमन का मतलब है कि उन गुण में ही इस प्रकार से मिथ्यात्व से सम्यक रूप परिणमन हुआ, तो वह उस गुण की वह परिणति कहलाई, गुण का वह कार्य कहलाया। तो जब भी कभी ये पर्याय उत्पन्न होती है, वह गुण के द्वारा या द्रव्य के द्वारा, तभी वह द्रव्य की पर्याय और गुण की पर्याय। नर नारक आदि ये जो पर्याय हैं, ये किसकी पर्याय है? द्रव्य की। तो उस द्रव्य की जब हम पर्याय इस नर नारक आदि को मानेंगे, तो इस पर्याय का आधारभूत वह द्रव्य अपने आप अशुद्ध है, ये उसमें सिद्ध हो जाता है। और इस पर्याय में अगर ये पर्यायगत भाव होते हैं, तो पर्याय में इसका पर्यायगत भाव नहीं होगा। क्या समझे? ये भाव द्रव्य में ये पर्यायगत भाव उत्पन्न होते हैं। गुणस्थान का भाव, भले ही वो गुणस्थान कुछ समय के लिए हो, उसका कुछ काल हो, लेकिन वह भाव किसमें? पर्याय में कि द्रव्य में? वो गुणस्थान का भाव जो कि कसायों के अभाव से, कसायों की तारतम्यता से उत्पन्न हुआ, वह भाव किसमें मिलेगा? वह उस द्रव्य में कहलाएगा, क्योंकि द्रव्य के बिना कभी भी वह पर्यायगत भाव भी उत्पन्न नहीं होता है। और पर्याय की बात ऐसी है कि अगर हम इस पर्याय को सर्वथा द्रव्य से भिन्न माने, जैसे मान लो मनुष्य पर्याय है, अब मनुष्य में भी स्त्री पर्याय है। अब पर्याय तो सबकी एक जैसी, चाहे वो पुरुष पर्याय हो चाहे स्त्री पर्याय हो,
अब उस पर्याय के कारण से वह जीव द्रव्य जिसके लिए कहा जाता है कि वह संयम भाव से ऊपर अपने अंदर कभी वो भाव उत्पन्न नहीं हो सकता। तो पर्याय के कारण से उस द्रव्य में ऐसा भाव उत्पन्न नहीं हो सकता जो भाव इस गुण स्थान को और छठवें सातवें गुण स्थान के रूप में बना सके। तो ये भाव किसमें उत्पन्न नहीं हो रहा? पर्याय में नहीं हो रहा है कि द्रव्य में नहीं हो रहा है? जीव द्रव्य में कि उस जीव की केवल पर्याय है? द्रव्य में तो कुछ नहीं है, द्रव्य में तो गुण स्थानों से रहित है। वह भाव, वह पर्याय, वह गुण स्थान जो कहा जा रहा है कि ये पांचवा है, छठवां है, सातवां है, ये पर्याय का गुण स्थान है कि उस द्रव्य का गुण स्थान है? ये उस जीव द्रव्य में पाए जाने वाले भावों से बना हुआ गुण स्थान। तो इस गुण स्थान में जो पर्याय है वह पर्याय भी उस द्रव्य में बाधक बनती है। माने पर्याय से भी द्रव्य में वह गुण स्थान की वृद्धि नहीं हो सकती। क्या है समझ? द्रव्य से तो पर्याय उत्पन्न हो ही रही है, लेकिन पर्याय भी उस द्रव्य के अंदर उस गुण स्थानगत भाव को उत्पन्न नहीं होने दे रही है। ये कितनी बड़ी परिणति हुई पर्याय की। तो पर्याय आश्रित भी द्रव्य होता है। जैसे द्रव्य आश्रित पर्याय होती है, ऐसे ही पर्याय आश्रित भी द्रव्य होता है। अब तिर्यंश पर्याय है, तो उस तिर्यंश पर्याय की परिणति देखो। वह तिर्यंश पर्याय की परिणति में भी चाहे वह तिर्यंश जीवन भर के लिए पूर्ण रूप से आहार का त्याग कर दे, पूर्ण रूप से सभी व्रतों को धारण कर ले, लेकिन उसकी उस पर्याय के कारण से उसको भी कभी पंचम गुण स्थान से ऊपर का भाव नहीं आ सकता। तो ये पर्याय के कारण से पर्याय उत्पन्न नहीं हो रही है, पर्याय के कारण से इस द्रव्य की इस प्रकार से भावात्मक परिणति नहीं बढ़ रही। अगर पर्याय में ही ये पर्याय रहती है तो ये कभी कहा ही नहीं गया कि पर्याय में तो दूसरी पर्याय रहती है। द्रव्य में ही पर्याय होती हैं और द्रव्य में ही गुण रहते हैं। अब वह पर्याय समान जाति भी होती है, असमान जाति भी होती है, ये अलग बात है, लेकिन वह वस्तुतः उस द्रव्य की विभाव पर्याय कहलाती है। विभाव, द्रव्य की विभाव व्यंजन पर्याय। ये नर नारक आदि पर्याय क्या है? ये द्रव्य की पर्याय है, विभावात्मक पर्याय है। तो विभावात्मक पर्याय कभी भी स्वभावात्मक द्रव्य के उपादान से नहीं निकल सकती। जो द्रव्य विभाव रूप में है उसी के अंदर से ये विभावात्मक पर्याय की प्राप्ति होती है। इसलिए इन विभाव रूप द्रव्यों का, गुणों का जो परिणमन है वही उसके लिए पर्याय के रूप में सामने आ जाता है। कई लोगों की ये कल्पना कि वह द्रव्य और गुण तो कूटस्थ हैं, नित्य हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं है, केवल पर्याय में ही परिवर्तन या परिणाम या क्रिया होती है, ये बात तर्क से, सिद्धांत से घटित नहीं होती है। हाँ, क्योंकि तादात्म्य लक्षण वाला जो संबंध है, ये तादात्म्य लक्षण वाला संबंध जीव का गुणों से भी रहता है और गुणों की जैसी परिणति होती है वैसा ही उसका पर्याय के रूप में परिणमन होता है। उसी को यहाँ पर बताया जाता है। अब ये जैसे महाराज जी की अततरी कृष्ण वर्णोयम धवल वर्णोयम पुरुष इति व्यवहारो विरोधम प्राप्नोति इति एवं पूर्व पक्षी गते सति व्यवहार अविरोधम दर्शयति इति एका आत्मा। क्या कहा? ये काला वर्ण वाला है, ये धवल वर्ण वाला पुरुष है, ये व्यवहार विरोध को प्राप्त होता है। इस प्रकार से पूर्व पक्ष करने पर वह व्यवहार अविरोध
मैंने व्यवहार में कोई प्रकार का विरोध नहीं है, इस प्रकार से इस पातनिका में दिखाया जाता है। दूसरी पातनिका में माने दूसरी गाथा में क्या है? द्वितीया तो तस्यै पूर्वोक्त व्यवहारस्य विरोधम लोक प्रसिद्ध दृष्टांत द्वारा न परिहरति। फिर उसी व्यवहार के विरोध को लोक प्रसिद्ध दृष्टांत के द्वारा से दूर किया जाता है। पंथे मुस्संकम पश्चितून लोगा वदन्ति व्यवहारी पथि मार्गे मुष्यमाणं सार्थम दृष्ट्वा व्यवहारी लोका वदन्ति। रास्ते में चले जा रहे किसी साथ माने कोई भी सेठ इत्यादि है, साहूकार है, उसको देख करके व्यवहारी लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? मुस्सदि एसो पंथो मुष्यते एस प्रत्यक्षी भूत पंथ चोरा चौरही करते भूत। यह रास्ता चोरों के द्वारा लुटता है। नय पंथो मुस्सदे कोई नच विशिष्ट शुद्ध आकाश लक्षण पंथा मुष्यते कच्चे। देखो रास्ते का मतलब क्या कह रहे हैं यहाँ पर? रास्ता तो शुद्ध आकाश लक्षण वाला है, यानी जो केवल आकाश रूप है उसको यहाँ पर रास्ता कहा गया है। उस रास्ते को कोई भी नहीं लूट सकता। कश्चित अपि किंतु पंथ पंथान आधारी करते, किंतु उस पर चलने वाले राहगीरों को आधार बना करके तत् आधे भूता जना मुष्यन्ति दृष्टांत गाथा करता। उसके आधे भूत यानी ये पंथ हो गया, रास्ता हो गया आधार, और उस पर चलने वाला वह हो गया आधार आधे। ऐसे लोग वह लूटे जाते हैं। दृष्टांत गाथा कह दी। तब जीवे कम्माणं न कम्माणं च प्रसिद्धं वर्णम तथा तेन पथि साथ दृष्टांतेन जीवे अधिकरण रूपे कर्म नौकरणाम शुक्लादि वर्णम दृष्ट्वा। जीव हो गया अधिकरण भूत और कर्म नौकर हो गए उसमें आधे भूत। इनके ही वर्णों को देख करके जीवस्य एस वर्णो जिनैः व्यवहारतो बढ़तर इति दृष्टांत गाथा। इन्हीं के वर्ण को देख करके जिनेंद्र भगवान ने व्यवहार से यह जीव का वर्ण है, इस प्रकार की दृष्टांत गाथा यहाँ पर बताई है। यानी जीवों के अंदर भी एक कर्म से वर्ण उत्पन्न होता है और एक नौकर्म से। दोनों प्रकार के वर्णों का आरोप लगता है जीव के ऊपर। कर्म के वर्ण का मतलब अपन ले सकते हैं जो लेश्या रूप में परिणाम है, शुक्ल लेश्या रूप, पद्म लेश्या रूप, कृष्णादि लेश्या रूप। ये जो जीव के अंदर वर्ण रूप जो दिखाई दे रहा है, यह कहलाया उस जीव के अधिकरण भूत उस जीव में उत्पन्न होने वाला वर्ण भाव, जिसे हम कर्म के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। और उस लेश्या को भी जिनेंद्र भगवान ने इस रूप में देखा है। अन्यथा वह सभी लेश्याओं का वर्णन अलग अलग कभी किया नहीं जा सकता, और जीव के परिणाम उस लेश्या पर निर्भर करते हैं, ऐसा भी कभी घटित नहीं हो सकता। जीव के परिणाम लेश्याओं पर इतने अधिक निर्भर करते हैं कि उन लेश्याओं के माध्यम से ही जीव का अगली गति में गमन जिस रूप में होना है वह होता है। अगर वह अशुभ लेश्या से मृत्यु हुई है तो उसका नियम से अशुभ लेश्या के साथ में ही जन्म होता है। अन्य लेश्या के साथ में, शुभ लेश्या के साथ में यदि उसका मरण हुआ है तो शुभ लेश्या के रूप में ही उसका जन्म होता है। क्या कहा? एक बहुत अच्छा प्रश्न किया गया अभी कि जैसे कोई ये जानवर जिनको की बड़ी बेरहमी से काट करके मरण का कराया जाता है, तो इन जानवरों के अंदर कभी भी इस प्रकार के परिणाम उत्पन्न नहीं होते कि वह उस देव गति में जाकर के इन जीवों के लिए इस तरह से बाधा पहुंचाना। क्या समझा? तो आचार्य कहते हैं कि इन जीवों के लिए मरण समय पर इतने संक्लेश परिणाम हो जाते हैं कि उस संक्लेश परिणाम से मरण करने के कारण से ये जीव देव गति को भी प्राप्त नहीं हो पाते।
नरक या तिर्यंच गति में ही इनका जाना होता है। अति संक्लेश भाव ते मरयो, घोर स्वप्न सागर में परयो, ये होता है। तो अति संक्लेश भाव जब इनके लिए होगा तो ये देव गति का भी, आयु का भी बंध नहीं कर पाते। और ये भी नियम है कि अगर मान लो किसी जीव ने देव गति की आयु का या देव आयु का बंध कर लिया है, तो उस जीव के लिए लास्ट समय में, अंत समय में ऐसे संक्लेश परिणाम भी नहीं होंगे। ये भी एक कि उसको कम से कम इतना तो मिलेगा कि वह उस भाव से, भले वो संक्लेश की मंदता हो, वह उस भाव से वह देव गति को ही प्राप्त हो। इतना अधिक संक्लेश उसके लिए नहीं होगा। जो इन पशुओं को इस तरह से जब अपन देखते हैं कि इनका मरण कराया जा रहा है, ये भाव वस्तुतः तभी उनको संक्लेश से प्राप्त होते हैं जब उनको इस तरीके से मारा जाता है। तो ये सब डिपेंड करता है उन कर्मों के ऊपर भी और उन लिस्याओं के ऊपर भी कि उस जीव का जन्म कहाँ होना है। लिस्या परिणाम भी उस जीव के लिए उसकी स्थिति और अनुभाग तक में अंतर ले आते हैं। सिद्धांत ग्रंथों में लिखा है कि जो जीव शुक्ल लेस्या के साथ में देव गति में रहते हैं, शुक्ल लेस्या के साथ में देव गति में रहते हैं, वे भले ही मिथ्या दृष्टि जीव हों, लेकिन उनकी जो स्थिति होती है कर्मों के बंध की, वह अंतर कोड़ा कोड़ी से अधिक नहीं बनती है। क्या कहा? यानी अंतर कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण ही उनकी स्थिति बनती है, उससे अधिक स्थिति का बंध उनके लिए नहीं होता। क्यों नहीं होता? उनके अंदर इतनी असुर लेस्यागत ये परिणाम उत्पन्न ही नहीं होता। तो वह अंतर कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति जो वस्तुतः देखी जाए तो एक मनुष्य के लिए तब अधिकतम उत्पन्न होती है जब वह विशुद्धि लब्धि, सूक्ष्म लब्धि आदि लब्धियों में जब वह परिणत होता है, तब उसके अंदर ये परिणति बनती है, अंतर कोड़ा कोटि सागर मात्र की स्थिति रह जाए। और वो स्थिति का बंध एक देव जो अभी सम्यक के अभिमुख भी नहीं है, अगर वह शुक्ल लेस्या के साथ में जन्म लिया है तो वह उस पर्याय में इससे अधिक स्थिति का बंध नहीं करता। मैं अंतर कोड़ा कोटि सागर से अधिक स्थिति का बंध नहीं होगा। कोई भी देव शुक्ल लेस्या के साथ में कभी भी 70 कोड़ा कोटि सागर के मिथ्यात्व का बंध भी नहीं कर सकता। जब भी कभी इस प्रकार के परिणामों से जो बंध होता है तो उसमें पंचेंद्रिय और उसमें भी संक्लेश परिणाम वाला होगा। देव इतना संक्लेश परिणाम वाला नहीं होता। भले सिद्धांत शास्त्रों में लिखा नहीं है कि देव कभी भी इन 70 कोड़ा कोटि सागर का बंध करता है या नहीं करता, लेकिन देखा जाए तो जितना संक्लेश इस मनुष्य या त्रियंश में होगा, वह संक्लेश उस देव पर्याय में भी नहीं होता है। उस संक्लेश के साथ ही वह पंचेंद्रिय होते हुए भी देवों के पास में इस तरह से बंध नहीं हो पाता है। ये परिणामों पर निर्भर करता है कर्म का बंध, चाहे वो स्थिति के रूप में हो या अनुभाग के रूप में हो। तो लेस्या भी हमारे उस परिणाम को बताती है जो परिणाम आगे चल करके कर्म बंध भी करा रहा है और अनेक प्रकार की पर्यायों में ले जाने का कारण भी बना हुआ है। पीत लेस्या वाला भी कितना संक्लेश करेगा? एक इंद्रिय में जन्म लेते हैं, तो एक इंद्रिय में जन्म लेने के लिए भी वहां एक इंद्रियों में कोई 70 कोड़ा कोटि सागर का बंध नहीं होता है। संक्लेश है, हाँ, वो 70 कोड़ा कोटि सागर का बंध होता है। तो वो जो है इधर संक्लेश इतना अधिक तो नहीं कर सकता कि वह उस संक्लेश से, देखो एक संक्लेश परिणाम हो जाना अलग चीज है
और एक कसाई की वृद्धि के साथ में जो संक्लेश हो जाना एक अलग चीज है। एक सामान्य से संक्लेश हो गया किसी वियोगजन्य चीज को लेकर के दुखी परिणाम हो जाना वो एक अलग बात है। हमसे ये देवगति छूट रही है, अब हमारे लिए ये सुख नहीं मिलेंगे, इस प्रकार का संक्लेश वियोगजन्य शोकजन्य ये संक्लेश अलग भाव हो गया। और वह जो संक्लेश जो होता है जो तीव्र कसाई के साथ में किसी को मार देने रूप, काट देने रूप, या स्वयं जब वह किसी से बदला नहीं ले पाता है तो उस बदले के परिणाम के कारण से भी उसके अंदर इस प्रकार का जब संक्लेश होता है, किसी से बहुत तीव्र कसाई का बंध कर लेता है, तब जो परिणाम होता है वह वस्तुतः इस प्रकार से अधिक स्थिति के बंध में कारण पड़ता है। तो उसमें जो तीव्र संक्लेश दिया है वह तीव्र संक्लेश इन देवगति के देवों के द्वारा भी इतना नहीं बनता है। उनका वह संक्लेश इतना अधिक हो जाता है कि उसी पर्याय में जो उन्हें शुभ पर्याय मिली थी उसमें इतना संक्लेश वह कर सकते हैं कि उसके माध्यम से वह एक इंद्रिय आदि के रूप में जन्म ले सकते हैं, लेकिन इतना नहीं कि वह 70 कोड़ी सागर का बंद कर पाए। तो इसीलिए तो कह रहे हैं, हाँ इसीलिए तो कह रहे हैं कि वहां पर जो है इस प्रकार से ये जो तीव्र उत्कृष्ट जिसको बंद बोला जाता है स्थिति बंद, ये वहां पर इस प्रकार से नहीं बन पाता है। इसको कोई नारकी मनुष्य तिर्यंश यही इस प्रकार के संक्लेश करने वाले बना पाते हैं, और मनुष्य भी बना लेते इस तरीके से। तो ये संक्लेश परिणामों से इस प्रकार से होता है। तो कहने का मतलब लेस्या परिणाम जो होते हैं वह भी आत्मा में जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए हैं 6 लेस्याओं के परिणाम, और उन परिणामों के अनुरूप होने वाले अलग अलग कार्य, वह भाव, वह सब उस जीव में उत्पन्न होते हैं, क्योंकि भावों का जो आधार है वह जीव ही होता है। तो जीव में वह अशुद्ध जीव में इस प्रकार का वह भाव उत्पन्न होगा। यदि ये पूछा जाए कि जितने भी परिणाम हैं इनका उपादान कैसा है, क्या पूछा, इनका उपादान कैसा है, शुद्ध उपादान में होते हैं या अशुद्ध उपादान में होते हैं? बस तो अशुद्ध उपादान में होंगे तो इसी से ये हो जाता है कि ये उपादान भी अशुद्ध रूप जब तक रहता है तभी तक ये भाव रहते हैं, और शुद्ध उपादान जिनका स्वामी हो जाता है तो उस शुद्ध उपादान में इस प्रकार के भाव उत्पन्न नहीं होंगे। अब ये गुणस्थान है, 14वां भी गुणस्थान है, तो उस गुणस्थान में भी उसका उपादान देखा जाएगा तो वो 14वां गुणस्थान कौन से उपादान में, जो अभी कर्म से सहित है, अशुद्ध उपादान कहलाएगा कर्म की संयोग की अपेक्षा। उस अशुद्ध उपादान जब तो ये गुणस्थानगत भाव रहा, और जैसे ही वो उपादान पूर्णतया शुद्ध हो गया तो वह उस भाव से ऊपर उठ गया, गुणस्थानगत भाव भी अब उसके अंदर नहीं आएगा। अब देखा जाए तो वह 14वें गुणस्थान का भाव जहां पर कि मोह भी नहीं है और योग भी नहीं, क्या कहा, मोह भी नहीं है और योग भी नहीं, फिर क्यों उसको हम अशुद्ध उपादान कहें? गुणस्थान तो मोह और योग के निमित्त से होने वाले तारतम्य रूप परिणामों का नाम है, और वहां पर ना मोह है ना वहां पर योग है। तो उतने समय के लिए हम उसको गुणस्थानों से अतीत क्यों नहीं कह दिए? क्या समझ, देखो गुणस्थान की परिभाषा भी क्या हो गई, एक जगह जाकर के अव्याप्ति दोष से ग्रसित हो रही है। जो गुणस्थान की परिभाषा क्या है, मोह और योग के निमित्त से होने वाले आत्मा के भावों में तारतम्य को गुणस्थान कहते हैं। तो अब ये मोह का भी वहां पर कोई तारतम्य नहीं और योग का भी कोई तारतम्य नहीं। योग के अभाव होने पर उन्हें अयोग अवस्था प्राप्त हुई,
लेकिन फिर भी हम उनको वहां पर एक गुण स्थान में रखे हुए हैं। 14वां गुण स्थान कह दिया, अयोग नाम है, योग से रहित है, योग है नहीं वहां पर, सब सूक्ष्म योग की था, वो भी 13वें गुण स्थान में समाप्त हो गया। और उस तीसरे शुक्ल ध्यान के साथ में उस सूक्ष्म योग का भी अभाव हो चुका। अब योग की भी कोई परिणति नहीं, फिर क्यों उसको वहां पर गुण स्थान कहा जाता है? अभी भी वहां पर अशुद्ध उपादान है, और उपादान की अशुद्धता क्या है? तो वहां पर अभी कर्म सभी निर्जरा को प्राप्त नहीं हुए, बंद नहीं हो रहा, आश्रम नहीं है, बंद नहीं है, लेकिन वहां पर अभी कर्मों का सर्वथा अभाव नहीं हो पाया है? हाँ, 85 प्रकृति होगा, वह वहां पर अभी अभाव नहीं हुआ, और वह अभाव उसी में होगा। अगर हम उसके गुण स्थान न माने तो फिर हमें सिद्ध भगवान में 85 प्रकृति अभाव को प्राप्त उसी क्यों कहना पड़ेगा। इसलिए वह गुण स्थान के अंतर्गत आने वाला भाव, और उस गुण स्थान में इसलिए मानना पड़ेगा कि गुण स्थान तो चलो ठीक है, वहां पर हम ना भी माने, लेकिन मार्गणा अभी वहां पर मार्गणा चल रही है। मात्र 5 विश्व अक्षर के बराबर हुए गुण स्थान का काल है, मतलब इतनी जल्दी कि आप समझ ही नहीं सकते हो। आई यू रियली इतने वक्त मोक्ष हो जाता है, तो इतने में तो इतना भी विश्व अक्षर बोलने में अपने को बहुत टाइम लग गया, और उतने समय के लिए होने वाला वो अयोग के लिए गुण स्थान, और उसमें इस प्रकार से जब ये कर्म है तो उस कर्मों के कारण से उसमें मार्गणा स्थान भी बने हुए हैं। अभी भी उनके लिए औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय चल रहा है, क्या समझे? औदैहिक भाव में जी रहा है वो जीवन, जो औदैहिक भाव वस्तुतः उस आत्मा के लिए विभाग रूप परिणमन कराने में कारण होता है। वो भले जागृति के साथ नहीं है, लेकिन है तो वो कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाला हो, और वहां पर सब उदयगत प्रकृतियां हैं। उस गुण स्थान में मनुष्य गति का उदय, मनुष्य आयु का उदय, औदारिक शरीर का उदय, तीर्थंकर नाम कर्म का उदय, वज्र वृषभ नाराज शयनम संचतुरस संस्थान, और जितनी भी नाम कर्म की सुख प्रकृतियां हैं उन सबके भाव हो गए। असिद्धत्व तो ठीक है कि चलो सामान्य सभी कर्मों के उदय से उत्पन्न होने वाला भाव है, लेकिन पर्टिकुलर किसी न किसी कर्म के उदय से होने वाले भाव भी अभी वहां पर हैं, और वह मार्गणा में जब तक है तब तक वह गुण स्थानों से रहित नहीं हो सकता है। मार्गणाओं के भाव के कारण से वहां पर ये सभी अभी गुण स्थान भी मानना पड़ते हैं, लेकिन देखा जाए तो वह 14वां गुण स्थान जो नाम दिया है वह केवल इसी अपेक्षा से है कि वहां पर कर्मों की निर्जरा होनी है। माने गुण स्थान में ही कर्म की निर्जरा होती है, गुण स्थान से रहित होने के बाद में फिर ना कर्म है और ना कर्म की निर्जरा है, तो वहां ना मोह है ना योग है। जो गुण स्थान की परिभाषा है उस गुण स्थान की परिभाषा केवल 13वें गुण स्थान तक ही घटित होती है, और वह जो परिभाषा आगे बनती है तो उसमें वह कर्म की निर्जरा है, इसलिए वह कर्म के साथ होने से अशुद्ध उपादान है, और वहां पर भले ही उसका 5 विश्व अक्षर के बराबर समय है, लेकिन उतने में भी वह शुक्ल ध्यान कर रहा है। चौथा शुक्ल ध्यान होता है, और ध्यान से ही कर्म की निर्जरा होती है, बिना ध्यान के कर्म की निर्जरा नहीं। मतलब उस शुक्ल ध्यान को करने के लिए उतना ही उत्कृष्ट भाव चाहिए। देखो कर्म कितने बंधे हुए हैं आत्मा से कि सब कुछ समाप्त होने के बाद में, मोह और योग समाप्त होने के बाद में भी वह कर्म अभी आत्मा से निकला नहीं, और उसकी निर्जरा अपने आप ही नहीं हो रही है।
13वें बड़े स्थान में पार करने के बाद में चलो 14वें बड़े स्थान में कुछ समय के लिए रहता और वहां पर वह कर्म उतने में अपने आप छूट जाते, सिद्ध बन जाता। अपने आप नहीं, वहां पर भी छूटे। वहां पर भी वह ध्यान है, उसको ध्यान नाम दिया, चतुर्थ शुक्ल ध्यान। कितनी बड़ी चीज है कि बिना ध्यान के वह कर्म की निर्जरा उन अयोगी भगवान को भी नहीं हो पाती है। इससे समझो कि कर्म का आत्मा के साथ में कितना घनिष्ठ, गरिष्ठ, बलिष्ठ संबंध है। क्या समझते? हाँ, कि जो 85 कर्म अभी क्षय हुआ ही क्या है, मोहिनी कर्म बस क्षय हुआ। उस मोहिनी कर्म में और ये ज्ञानावरण आदि ये कर्म ये क्षय हुए, लेकिन जो बड़े जिनकी संख्या है ऐसे नाम कर्म आदि ये सब वहां पर अभी उदय को प्राप्त। अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो घातिया कर्मों से भी ज्यादा बलिष्ठ अघातिया कर्म समझ में आते हैं। किस दृष्टि से कि जब घातिया कर्मों का समापन हो गया, जिस ध्यान से उस ध्यान से अघातिया कर्मों का समापन नहीं हो रहा, उसके लिए और बड़ा ध्यान चाहिए। देखो अपेक्षा है, आपने कोई भी वस्तु खरीदी, आपको वह वस्तु 100 रुपए में मिली, तो उस वस्तु की कीमत उसके उस रुपए से होती है। अगर आपके लिए और अधिक पुरुषार्थ करके और अधिक भावों के साथ में वस्तु मिली, तो इसका मतलब है कि वह उससे भी ज्यादा दुर्लभ थी। सोने की कीमत और रत्न की कीमत, तो रत्न दुर्लभ होता है तो उसकी कीमत भी अधिक होती है। तो उसी तरह से जो शुक्ल ध्यान, चतुर्थ शुक्ल ध्यान है, इसमें देखा जाए तो अधिक पुरुषार्थ है, इसमें अधिक और समय है और इसमें अधिक भाव है। जो भाव उसके मोह से भी रहित होने के बाद और योग से रहित होने के बाद में भी मिलते हैं, ऐसे उन भावों के साथ में ये चतुर्थ शुक्ल ध्यान हुआ, उससे अघाती कर्मों का नाश हो रहा है। तो ये मत समझो कि अघाती कर्म भी हल्के हैं। हाँ, देखा जाए तो एक दृष्टि से ज्यादा भारी कि जो इस पहले शुक्ल ध्यानों से जिनकी निर्जरा नहीं हो पा रही, उनके लिए और बड़ा शुक्ल ध्यान चाहिए। योग के साथ सूक्ष्म योग के साथ में भी जो रहा, उससे भी कर्म की निर्जरा नहीं हो पाई तेरे लिए स्थान में। क्या समझे? माने सूक्ष्म योग के साथ में, काय योग के साथ में, वहां पर केवली भगवान को सहयोग केवली अर्जन को वहां पर कर्म की निर्जरा होनी चाहिए थी। वो तीसरे शुक्ल ध्यान से नहीं हो पाई, वो चौथे शुक्ल ध्यान से होते। तो समझो कि वह चौथा शुक्ल ध्यान भी कितना अधिक सशक्त होता है और उसी के माध्यम से ये कर्मों की 85 प्रकृतियां एक समय और उपांत समय में, अंतिम समय में और उपांत समय में क्षय को प्राप्त हो जाती है। इसलिए कभी भी इन कर्मों को हल्का नहीं समझना चाहिए। हम चर्चा में, ध्यान में कुछ भी ले आए, लेकिन वास्तविक परिणति जो कर्मों की है उस सिद्धांत ग्रंथों से समझ में आती है। और इनकी भी जो व्यवस्था है, जब श्री जय धवल की 14वीं पुस्तक पढ़ो तो उसमें सहयोग केवली भगवान कितना प्रोत्साहन करते हैं उसमें समझ में आता है। एक पुस्तक है, पूरी किताब भरी उनकी प्रोत्साहन। हाँ, उसमें कि जब ये इस प्रकार से समुद्घात करते हैं और समुद्घात करने के बाद में ये काय योगों का ये रोकना, काय योगों का ये विरोध करते हैं, तो उसमें उनके वह आत्म प्रदेशों के परिस्पंदनों में जो रुकना होता है वह कितना असंख्यात गुणा, जैसे अगर कर्म की निर्जरा होती है ऐसे वो कर्म प्रदेशों का स्पंदन रुकता चला जाता है, इतना वो प्रोत्साहन होता है। तो तब समझ में आता है कि ये वस्तुतः इतना हल्का भाव नहीं है कि हमने कहा कि हम सिद्ध भगवान के समान हैं तो हम सिद्ध भगवान हो गए। ये बहुत दुर्लभ चीज है और ये परिणति जब बनती होगी तो उस आत्मा को क्या रहता होगा कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वस्तुतः
ये सब अबुद्धि पूर्वक चलने वाली क्रिया है। क्या समझे? और हम बुद्धि पूर्वक सबको चलाते हैं। बहुत उल्टा परिणाम है मोक्ष का हुआ ये सब हमारी चर्चा होगा। ये जितनी भी क्रियाएं हैं, आचार्य कहते हैं जब तक तुम अपनी बुद्धि को चलाओगे तुम्हें ध्यान ही नहीं लगेगा। चिंतन भी करने के लिए मना किया जाता है। मां चिंतन मां जंपै मां चित्त है। चिंतन भी मत करो, चेष्टा भी मत करो, बोलो भी मत, तब जाकर के वह ध्यान की परिणति बनती है। और उसमें भी जब हम पढ़ते हैं कि वह श्रुत ज्ञान का विकल्प चलता रहता है दूसरे शुक्ल ध्यान तक, तब और समझ में आता है कि वहां पर क्या चिंतन करते होंगे, क्या वहां पर एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य में परिवर्तन हो रहा है, एक गुण से दूसरे गुण के चिंतन में परिवर्तन हो रहा है, और वो चिंतन कैसे परिवर्तित हो जाता है, कौन सी वहां पर ध्यान में, जिसे हम अध्यात्म की भाषा में निर्विकल्प समाधि कह रहे हैं, वही सिद्धांत की भाषा में प्रथम और द्वितीय शुक्ल ध्यान। अब उस शुक्ल ध्यान की स्थिति में ये कैसे संभव है कि वह इधर तो हम कह रहे हैं निर्विकल्प है और उधर कह रहे हैं कि वो अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति, योग संक्रांति सब कुछ चल रही। योग तो चलो अपने आप बदलते रहते, लेकिन अर्थ संक्रांति, एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य में चिंतन के लिए पहुंच जाना, और वह भी वहां पर एक द्रव्य परमाणु भाव परमाणु के रूप में बताया जाता है। माने इतनी सूक्ष्म परिणति हो जाती है वो चिंतन की कि वह उस श्रुत के आलंबन में ही लगा रहता है, और उसी आलंबन के साथ में उसकी एकाग्र परिणति बनती चली जाती है। क्या सोचता होगा भगवान इधर अपने को ध्यान करने के लिए सोचना पड़ता है कि क्या ध्यान करेगा, क्या समझे, और उधर ध्यान में कहा जा रहा है कि वह कुछ पता ही नहीं है कि वो क्या ध्यान कर रहा है, लेकिन कर रहा है, श्रुत का ही कर रहा है, श्रुत के ही विकल्प में पड़ा है। इतनी ये उल्टी परिणति है कि इधर तो हम बुद्धि पूर्वक कुछ अपने मन को एकाग्र कर पाते हैं, और वहां सब कुछ अबुद्धि पूर्वक चलता है और सब व्यवस्थित चलता है। बस एक बार उस बुद्धि को उसमें लगा देना है, जैसे बोलते हैं ऑटोमेटिक जो सिस्टम की मशीन होती है, बस उस सिस्टम में एक बार लग जाना, फिर वह अपने आप शुरू हो जाता है सबका। और उस स्थिति में कैसा वह आत्मा को अनुभव, तो बस ये शास्त्रों में लिखे, देव नित्यम कर्म कलंक पंक विकलो देव स्वयं शाश्वत है, जो कल समझा है कि ऐसा वह आत्मदेव जो शाश्वत है, कर्म कलंक के पंख से रहित है, वह प्रकट हो जाता है। वह ज्योति रूपम, वह ज्योति रूप उत्कृष्ट धाम पर प्रकट हो जाता है। अब उसमें क्या उसके लिए वह अनुभूति में है, तो वह केवल इन अध्यात्म ग्रंथों से बस वह अनुभूति मतलब पढ़ने को सुनने को मिलती है। बाकी उस अनुभूति में कैसा होता है, वह इन शब्दों का भी विषय नहीं बन पाता है। वह तो बस वही बात है कि जो गुड़ खाएगा उसी को स्वाद आएगा, कहने से कुछ नहीं होता है, ये वो कारण। इसलिए ये जितना भी भाव है ये सब मन को एकाग्र करने के लिए है, और उस मन की एकाग्रता से ही ध्यान, और ध्यान से ही कर्म की निर्जरा, ये बहुत बड़ा साधन है। और इस साधन में धीरे धीरे इतनी सूक्ष्मता आती चली जाती है कि वह अपने अंदर कौन सा ध्यान कर रहा है ये उसे नहीं नापना है। ये तो जैसे जैसे इस प्रोसेस से गुजरता चला जाएगा, वह अपने आप ज्ञात होता चलाएगा कि ये इसमें पहुंच गया, ये इसमें पहुंच गया, इसमें पहुंच गया। वो दूसरों के द्वारा जानने योग्य है, वो खुद किसी आत्मा के द्वारा जानने योग्य नहीं है कि हम कौन सा ध्यान कर रहे हैं और हम कौन से बुरे स्थान में हैं, हमारे लिए कौन सी कर्म की निर्जरा हो रही है। ये सब अबुद्धि पूर्वक होने वाली क्रियाएं हैं। वस्तुतः मोक्ष का जो मार्ग है वह यही है। क्या समझे? जो निवृत्ति रूप ध्यानात्मक होता है, अष्टम आदि गुणस्थान से ही वह मोक्ष मार्ग वस्तुतः शुरू होता है। वस्तुतः माने जिसे आप कहते परमार्थ से, निश्चय से,
वो निश्चय से निश्चय मोक्ष मार्ग वो अष्टम गुणस्थान से ही शुरू होता है। उससे पहले तो केवल बातें ही बातें, चाहे चौथे गुणस्थान में रह के कर लो, चाहे सातवें गुणस्थान में रह के कर लो, वह सब प्रवृत्ति रूप व्यवहार मोक्ष मार्ग इसीलिए कहलाता है कि उसमें वह व्यवहार के कारण से परब्रह्म का आलम्बन लेकर के चलता है। मोक्ष मार्ग इसलिए है कि वह मिथ्या मार्गों से छूट गया है। लेकिन जो वस्तुतः मोक्ष मार्ग उसके लिए तुरंत केवल ज्ञान का कारण होता है, वह निश्चय मोक्ष मार्ग ध्यानात्मक परिणति के साथ ही गुजरता है और उसी में ये शुद्ध आत्मा की अनुभूति इत्यादि के ये भाव उत्पन्न होते हैं। ऐसे कर्म और नौकर्म ये भी जितने भी वर्ण हैं, ये सब भगवान ने, जिनेंद्र भगवान ने व्यवहार से व्यवहार में से कहे हैं। तो ये सब सिद्धांत हैं और इन्हीं को वस्तुतः सिद्धांत कहा जाता है। क्या कहा? जो व्यवहार में से कहे गए जीव और कर्म के जो विषय हैं वही मुख्यतः सिद्धांत कहलाते हैं। श्री षट्खंडागम, जय धवल आदि टीकाएं, तो ये सब क्या है? इनमें जीव और कर्म की इन्हीं संयुक्त अवस्थाओं का वर्णन है। ये जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया है। व्यवहार का विषय होते हुए भी ये सब आदरणीय है, क्योंकि वर्तमान में यही सिद्धांत मात्र बचा हुआ है। बाकी सब सिद्धांत तो बुद्धि के क्षयोपशम की कमी से चला गया। इसलिए इसको कभी भी ऐसा मत समझना कि ये व्यवहार का विषय है इसलिए अनादरणीय है। एवं रसगंध भाषा संठान आदि ये समुद्र, इस तरह से दृष्टांत दाष्टांत न्याय से ये रस गंध स्पर्श रूप संस्थान सेवन राग द्वेष मोह आदि ये सब जो पूर्व गाथा छह गाथाओं बताए थे, ये कहे हैं ये सब सभ्य व्यवहार ते सर्वे व्यवहार में सर्वप्रायण निश्चय जीवस्य व्यपदिशन्ति, जो निश्चय को जानने वाले हैं वे व्यवहार से ये सब जीवते हैं, ऐसा कहते हैं। इति नास्ति व्यवहार विरोध है। देखो क्या है, इसलिए ये व्यवहार विरोध का विषय नहीं है, यानी ये व्यवहार कोई उल्टा चल रहा हो ऐसा नहीं है। ये व्यवहार उसी निश्चय तक पहुंचाने के लिए कारणभूत है, इसलिए ये व्यवहार होते हुए भी ये विरोध का कारण नहीं है। ये बहुत बड़ी बात लगी कि व्यवहार का स्वयं अमृतचंद जी महाराज ने उठाने का ही लड़ाई थी, जो इन तीन गाथाओं के ऊपर लिखी ना कि कथम तब नहीं व्यवहार हो विरोध करो, तो फिर ये व्यवहार विरोध रहित कैसे हो गया? मैंने वो स्वयं स्वीकार रहे हैं कि ये व्यवहार कोई निश्चय के लिए विरोध करने वाला नहीं है। ये व्यवहार के माध्यम से भी जो हमें जीव और ये कर्म के संबंध के भाव बताए गए हैं, ये भाव भी प्रतिपादित हैं, सर्वज्ञ के द्वारा कहे गए हैं और इस व्यवहार की यहाँ पर स्थापना की गई है। ये नहीं कि इनको हमने अनादरणीय होने के कारण से ये हमारे लिए केवल जानने या कहने योग्य हैं, अपनाने योग्य नहीं है, ऐसा भी नहीं। हमें सब चीज अपनानी पड़ती है, क्या नहीं अपनाओगे? मान लो 6 लिस्टियां हैं, क्या शुक्र लिस्टिया के भाव नहीं अपनाओगे? क्या नहीं अपनाओगे? सब कुछ अपनाना पड़ेगा। आपके लिए गुलिस्तान की वृद्धि करना है तो गुलिस्तान की वृद्धि करने के लिए कसायों की कमी होने पर जो परिणति दिखाई देगी, तो वह परिणति आपको देखने में आनी चाहिए। तब वह जो है कसायों के अभाव से उत्पन्न हुई परिणति दिखाई देगी। तो हमें गुणस्थानगत भावों को भी अपनाना पड़ता है। ध्यानात्मक विशुद्धियात्मक अध्यात्म स्थान या विशुद्धि स्थान है, उनको भी हमें अपनाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि इनको अपनाए बिना ही हम कभी अपने लिए इस निश्चय स्वरूप इस जीव के स्वभाव को प्राप्त कर लें, ये निश्चय में नहीं है। लेकिन वह व्यवहार तो देखो जिसके माध्यम से 14वां गुण स्थान भी नहीं छूट पा रहा है, उसके बिना कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं। तो वह व्यवहार वहां तक है जहां तक कि ये जीव और कर्म का संयोग है। इसलिए ये सभी भाव व्यवहार से विरोध को प्राप्त नहीं। इति दृष्टांत दाष्टान्ताभ्याम
व्यवहार नए समर्थन रूपेण गाथा त्रयम गतम। यहाँ पर उस व्यवहार नए का समर्थन किया गया। समर्थन ये जैसे महाराज नहीं कर रहे हैं, ये स्वयं आचार्य कुंदकुल महाराज ने जो 3 गाथाएं लिखी, तो ये व्यवहार से जीव के स्वरूप को समझाने के लिए लिखी। तभी ये रास्ते का जो उदाहरण दिया गया कि वह रास्ता आधार है और उसमें आधारभूत जो व्यक्ति चल रहा है उसके लुटने पर वह रास्ते को कहा जाता है कि रास्ता लुट रहा। ऐसे ही जीव आधार है और उसमें उत्पन्न होने वाले ये रस रूप से लेकर के गुणस्थान अंत तक के भाव आधारभूत हैं। इनके होने पर उस जीव के लिए भी ऐसा ही कहा जाता है कि यह जीव इस गुणस्थान में है, इस मार्गणा स्थान में है। जीव की पहचान संसार दशा में इन 14 गुणस्थान और 14 मार्गणाओं से ही होती है। अगर ये सब व्यवहार झूठा या अनादरणीय हो गया तो कभी आप जीव को ही नहीं पहचान सकते, जीव के कभी भावों को समझ ही नहीं सकते। केवल एक शुद्ध जीव का भाव समझ लो और इधर एक अशुद्ध जीव का भाव समझ लो, इतने भर से कुछ होगा नहीं। तो इसलिए आचार्य कहते हैं व्यवहार का समर्थन है एवं शुद्ध जीव एक उपादेय है। इस शुद्ध जीव ही हमारे लिए उपादेय है। इस प्रकार प्रतिपादन की मुख्यता से 12 गाथा भी द्वितीय अंतर अधिकारो व्याख्याकर, 12 गाथाओं से ये दूसरा अंतर अधिकार भी समाप्त हो गया। और इसके आगे लगभग 5-6 गाथाएं और अभी ऐसी लगता है और